नमस्कार। मैं अध्यापिका पटोलिया संगीता हिंदी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में आज कुछ बातें आपके सामने रखती हूँ। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी और हिंदी को प्रचलित करने हेतु साल 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारे भारत की, पूरे आर्यवर्त की और हमारी संस्कृति की धरोहर है। हिंदी वो राजभाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर संविधान और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आई है। आज हिंदी दिवस पर कविता की दुनिया के सरताज और राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनकी कविताएं देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति जैसे अनमोल विषयों को उजागर करती थी, करती है और करती रहेंगी। राष्ट्र के गौरव को समर्पित करती उनकी एक श्रेष्ठ रचना आपके सामने रखकर हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी होने का गर्व व्यक्त करती हूँ। कविता कुछ इस तरह से है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल्य सबके सौ प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ शेष है, आज भी कुछ शेष है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह मद की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सदा सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांति शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नंद के वे मनहर मीन थे। आओ राष्ट्र की इस धरोहर को, साहित्य और संस्कृति की धरोहर हिंदी को हम सब मिलकर संजोए रखें। आभार।